कि जब सरकार को भर्ती करानी थी तो सरकार ने भर्ती पे दावा ये किया कि सबसे सुरक्षित भर्ती होगी, पेपर लीक नहीं होगा, सब बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। 60 लाख बच्चे लगभग आए थे पुलिस भर्ती में और 60 लाख बच्चे जो घर गए लौट करके, तब उन्हें पता लगा ये तो पेपर पूरा लीक था। 7 पेपर लीक्स इन द लास्ट सिंस 2017। 9 है कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 9 पेपर लीक हुए हैं सरकार के। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पुलिस भर्ती थी सबसे बड़ी भर्ती हुई, लगभग 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 2 दिन में अपीयर हुए, अलग अलग टाइम में बच्चे अपीयर हुए और पेपर लीक था वो। तो बच्चों ने विरोध किया। जो नया गणित बनने जा रहा है या जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉकिंग होने जा रहा है कि अगर हम 60 लाख बच्चों को माने और उनके माँ बाप को ही केवल हम गिने तो 3 सदस्य मान लीजिए एक परिवार के जो खिलाफ हैं बीजेपी के, तो 60 इंटू 3 1 करोड़ 80 लाख हुए और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम डिवाइड करें 80 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 2,25,000 का गणित बनता है। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,25,000 केवल एक मुद्दे की वजह से नाराज हैं, अभी तो महंगाई का सवाल है, अभी जो अपराध बढ़ा है उसका सवाल है, यहाँ भी भ्रष्टाचार का सवाल है, तो अगर ये मुद्दे सही तरीके से ग्रास रूट तक पहुंचाए जाएंगे, यानी आप कह रहे हैं कॉमन नैरेटिव बनाएंगे कांग्रेस। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई सीएमपी के चांसेस हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आप लोग लाएंगे? क्योंकि समय आने पर कोई ना कोई इस तरह का एजेंडा हमें तैयार करना पड़ेगा, मैनिफेस्टो तैयार करना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई बने जिससे हम जनता को जोड़ सकें। जैसे समाजवादी पार्टी की मांग है कि अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, जिन लोगों का 10 या 15 लाख करोड़ कर्ज माफ हुआ उनको फिर कर्ज दिया जा रहा है, तो हमारे किसानों को वो सुविधा क्यों नहीं, हमारे किसानों को कर्ज माफ क्यों ना हो? नहीं, ओबीसी समाजवादी पार्टी का हमारे साथ समर्थक रहा है, समर्थक अभी से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी बनी है। और हमारा सिद्धांत ही है कि हमें उन लोगों का साथ देना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं। तो ये जो पिछड़े की राजनीति या ओबीसी की राजनीति समाजवादी पार्टी और नेता ने हमेशा की है और पीडीए एक नया नारा दिया जिससे कि हम सभी लोगों को उससे जोड़ सकें। पीडीए के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, थोड़ा जनता के लिए बता दीजिए कि पीडीए क्या है सुनने वालों के लिए। देखिए, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो उसी तरह का चुनाव है जो एक बार कभी समुद्र मंथन हुआ था। इस बार ये संविधान मंथन का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग होंगे जो संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। रक्षक और भक्षक का बीच का चुनाव है। इस बात में इसलिए कह रहा हूं कि हर चीज प्राइवेट हो रही है, नौकरियां हैं नहीं। अगर नौकरी नहीं होगी और आरक्षण नहीं होगा तो पिछड़ों को हक और सम्मान कौन दिलाएगा? तो इसीलिए पीडीए का नारा केवल इसलिए नहीं है कि हम वोट लेना चाहते हैं, समय आने पर उन्हें हक अधिकार मिले। आज बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है उसके तहत जो नौकरियां मिलती थी जिसमें आरक्षण था, उस आरक्षण को छीन रहे हैं लोग। ये जो नौकरियां खत्म हो गई इसलिए खत्म हो गई कि इन्हें आरक्षण देकर के पिछड़ों को भी नौकरी देनी पड़ेगी, दलित भाइयों को भी नौकरी देनी पड़ेगी। ये नियति नहीं है इनकी नौकरी देने के लिए। इसलिए पीडीए नारा है जो एनडीए को हराएगा। और पीडीए में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई हैं, आदि आबादी है और जो अगड़े हैं, जो दुखी हैं, वो भी इसके हिस्से हैं। लेकिन कि जब सरकार को भर्ती करानी थी तो सरकार ने भर्ती पे दावा ये किया कि सबसे सुरक्षित भर्ती होगी, पेपर लीक नहीं होगा, सब बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। 60 लाख बच्चे लगभग आए थे पुलिस भर्ती में और 60 लाख बच्चे जो घर गए लौट करके, तब उन्हें पता लगा ये तो पेपर पूरा लीक था। 7 पेपर लीक्स इन द लास्ट सिंस 2017। 9 है कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 9 पेपर लीक हुए हैं सरकार के। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पुलिस भर्ती थी सबसे बड़ी भर्ती हुई, लगभग 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 2 दिन में अपीयर हुए, अलग अलग टाइम में बच्चे अपीयर हुए और पेपर लीक था वो। तो बच्चों ने विरोध किया। जो नया गणित बनने जा रहा है या जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉकिंग होने जा रहा है कि अगर हम 60 लाख बच्चों को माने और उनके माँ बाप को ही केवल हम गिने तो 3 सदस्य मान लीजिए एक परिवार के जो खिलाफ हैं बीजेपी के, तो 60 इंटू 3 1 करोड़ 80 लाख हुए और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम डिवाइड करें 80 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 2,25,000 का गणित बनता है। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,25,000 केवल एक मुद्दे की वजह से नाराज हैं, अभी तो महंगाई का सवाल है, अभी जो अपराध बढ़ा है उसका सवाल है,
यहाँ भी भ्रष्टाचार का सवाल है। तो अगर ये मुद्दे सही तरीके से ग्रास रूट तक पहुंचाए जाएंगे, यानी आप कह रहे हैं कॉमन नैरेटिव बनाएंगे कांग्रेस के बिल्कुल। साथ। लेकिन क्या कोई सीएमपी के चांसेस हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आप वो- लोग लाएंगे? क्योंकि समय आने पर कोई ना कोई इस तरह का एजेंडा हमें तैयार करना पड़ेगा, मैनिफेस्टो तैयार करना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई बने जिससे हम जनता को जोड़ सकें। जैसे समाजवादी पार्टी की मांग है कि अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, जिन लोगों का 10 या 15 लाख करोड़ कर्ज माफ हुआ उनको फिर कर्ज दिया जा रहा है, तो हमारे किसानों को वो सुविधा क्यों नहीं, They are हमारे being किसानों को कर्ज re-loaned. माफ क्यों ना हो।